हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशली टॉपिक ले गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और बताना चाहूंगा कि जो हाल ही में परीक्षा लगी थी उसमें जनगणना से और सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसी शिफ्ट नहीं थी जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और जनगणना से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन क्या है पूछा नहीं गया हो। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे और पीछे जो हाल ही परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे कि कौन से क्वेश्चन कब कब क्या है पूछे गए हैं। तो आज पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को क्या है एक ही क्लास में क्या है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन काल से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग काल है लेकिन सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल जो है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले समझेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे ईस्वी जो होती है, ईस्वी जो होती है, ये क्वेश्चन जो है वो 2017 में पूछा गया था जयपुर जेडारो के अंदर। ईस्वी जो होती है वो क्या है घटते प्लस में चलती है, बढ़ते क्रम की ओर चलती है, बढ़ता क्रम। ईस्वी क्या है बढ़ते क्रम की ओर चलती है। और ईसा पूर्व जो होती है, ईसा पूर्व जो होती है वो क्या है घटते क्रम, घटते क्रम की ओर चलती है यानी घटती है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम, ये आप सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है वो क्या है ईसा पूर्व का है। तो ईसा पूर्व जो है क्या है माइनस की ओर चलती है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म है, किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 2000 ईसा पूर्व में हुआ, 20 साल बाद यानी कि मृत्यु हो जाती है तो यानी हम क्या कहेंगे 2020, क्या कहेंगे 2020। ये तो हो गया ईस्वी जो अब फिलहाल चल रही है। और ईसा पूर्व में अगर 20 साल यानी 2000 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो 20 साल बाद तो ये हो जाएगा 1980 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा 1980 ईसा पूर्व बोलेंगे। तो ईसा पूर्व जो है वो घटते क्रम की ओर चलती है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन में ए में दिया क्या गया है ईस्वी दिया गया है तो ए ऑप्शन कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। ईसा पूर्व, ईस्वी और काल जो है इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ईस्वी के अंदर नहीं है, ईसा पूर्व के अंदर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट हो जाएंगे यानी कि दो ऑप्शन में से क्या है हमारा आंसर राइट होगा। और आप सबको पता है कि ईसा पूर्व क्या है घटते क्रम की ओर चलती है तो बड़ी संख्या क्या है वो पहले होगी। तो ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व क्या है मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर होगा। क्लियर है। इस तरीके से बस ये ध्यान रखें ईस्वी जो है वो बढ़ते क्रम की ओर चलती है, बढ़ता है, और ईसा पूर्व घटते क्रम की ओर चलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल जो है वो क्या है ईसा पूर्व में है। देखिए मैं बताना चाहूंगा हमारे सेरडा क्लासेस ऐप पे हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, बिल्कुल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज क्या है स्टार्ट की थी। और ये आगामी भर्ती यानी नवंबर दिसंबर माह को टारगेट करते हुए क्या है सीरीज बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल निःशुल्क है। सेरडा क्लासेस ऐप पे क्या है ये आपको अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे प्रत्येक 3 से 4 दिन में क्या है एक टेस्ट होता है। जो टॉपिक जो है इसके टॉपिक जो है इस टेस्ट के वो पहले क्या है टेलीग्राम पे आपको सूचना दे दी जाती है कि आगामी टेस्ट जो है वो किस किस टॉपिक पर होगा। जो अब जो है 22 जून को टेस्ट लगा था उसमें भूगोल से टॉपिक था भारत के भौतिक प्रदेश और राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल से क्या था संविधान सभा। और करंट अफेयर की क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा लगी थी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में क्या है करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। तो हम प्रत्येक सीरीज जो है हमारी निःशुल्क चलाई गई इसमें क्या है करंट अफेयर लागू किया हमने। प्रत्येक एक टॉपिक जो है आपको इसमें करंट अफेयर का मिलेगा। आगामी टेस्ट जो है वो 25 जून को लगेगा। कब लगेगा 25 जून को लगेगा। उसके टॉपिक जो है वो टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है हमारा आर्मी स्टडी पॉइंट नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्या है ज्वाइन कर लेना। और आगामी टेस्ट को क्या है आप अवश्य लगाएं और अपनी तैयारी को क्या है अच्छे से करें। दूसरा ये 45 मॉडल टेस्ट है, 45 यानी जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान के और 15 सामान्य विज्ञान और 15 मैथ और 5 रीजनिंग के। इस तरीके से क्या है 15 जो है मॉडल टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। आप अपनी तैयारी के साथ साथ एक एक टेस्ट क्या है हर रोज प्रतिदिन क्या है अवश्य लगाएं। ये हमारे सेरडा क्लासेस ऐप पे मिलेंगे। वो ऐप का लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप अभी ऐप को क्या है डाउनलोड करें। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। देखिए शाब्दिक अर्थ
शाब्दिक अर्थ से दो अर्थ पूछे जाते हैं, एक मोहनजोदड़ो का पूछा जाता है और दूसरा जो है वो कालीबंगा का पूछा जाता है। शाब्दिक अर्थ से क्या है, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है और एक कालीबंगा से पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, मर्तकों का टीला। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। वो कैसे, देखिए यहां जो है मोहनजोदड़ो जो है, इस शहर की जो है विनाश जो हुआ था वो बताया जाता है कि मलेरिया महामारी के कारण इस शहर का क्या है विनाश हुआ था। और जिस समय इस खुदाई शुरू की गई थी उस समय क्या है हड्डियों के अवशेष जो है वो सर्वाधिक मिले थे, इसलिए इसे क्या है मर्तकों का टीला कहा जाता है कि किसी महामारी के कारण क्या है इस स्थल के क्या है विनाश हुआ था, इसलिए मर्तकों का टीला जो है किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। एक कालीबंगा को क्या कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़िया। कालीबंगा का पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़िया है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या है, मर्तकों का टीला, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सतल पूछा गया। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ये भी प्रत्येक में पूछे जाते हैं। मर्तकों का टीला जो पीछे हमने चर्चा की थी वो भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है उत्तरी सतल कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडा। कौन सा स्थल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडा जो है वो श्रीनगर, कहां स्थित है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है। और यह क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सबसे उत्तरी सतल है। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखें किस नदी के तट पर, नदी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नदी जो है अवशेष या नदी ही क्वेश्चन क्या है ज्यादातर पूछे जाते हैं या खोजकर्ता पूछे जाते हैं। तो मांडा सतल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो चेनाब नदी क्या है, चेनाब नदी, जिसे चंद्रभाग, यह भी ध्यान रखें चेनाब नदी को क्या कहा जाता है, चंद्रभाग भी कहा जाता है। और चेनाब नदी के तट पर कौन सा स्थल स्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो स्थित है। और चेनाब का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सिंधु नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी से रिलेटेड सहायक नदियां भी पूछी जाती है, तो कौन सी है, चेनाब है। हाल ही में परीक्षा लगी थी उसमें पूछा गया था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और गंगा की अन्य नदियों भी क्या है पूछी गई थी। तो चेनाब जो है वो सिंधु घाटी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब उत्तरी की बात हो गई, बात करते हैं दक्षिण की। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो दक्षिणी बिंदु जो है वो देमाबाद। कौन सा है, देमाबाद जो है वो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिणी बिंदु सतल है। और कहां स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में। कहां स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसकी भी नदी याद रखें, परवरा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, परवरा नदी के, यह क्या है, तट पर स्थित है। क्लियर है। उत्तरी स्थल पूछा जाए, मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, तो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि मांडा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये चेनाब यानी चंद्रभाग भी इसको कहा जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कौन सा है, देमाबाद है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है, परवरा नदी के तट पर क्या है, स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सतल, सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए सबसे पश्चिमी सतल जो है वो कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में उत्तरी और दक्षिणी की चर्चा की, अब हम चर्चा करेंगे सबसे पूर्वी स्थल और सबसे पश्चिमी स्थल। तो पश्चिमी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर, जो मेरठ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश। और मेरठ कहां स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, यह स्थित है। और इसकी भी नदी याद रखें, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये कौन सी नदी है, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर क्या है, स्थित है। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो सबसे पूर्वी स्थल जो है वो कौन सा है, सुतकांगोडोर सबसे पूर्वी स्थल है। और ये कहां स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, ये ध्यान रखें पाकिस्तान में स्थित है। इसकी नदी याद रखें, बस एक क्या याद रखें, नदी याद रखें। और ये याद रखें ये सबसे क्या है, पूर्वी स्थल है। इसकी नदी जो है वो दास्क नदी, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, आलमगीरपुर मेरठ जिले में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो हिंडन नदी के क्या है, तट पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
हड़प्पा सतल की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा सतल जो है उसकी खोज जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दयाराम साहनी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सतल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा सतल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? इसकी नदी ज्यादा पूछी जाती है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हाल ही परीक्षा में यह पूछा गया था कि हड़प्पा सतल किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। किसने खोज की थी? तो दयाराम साहनी द्वारा इसकी क्या है? खोज की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1922 में मोहनजोदड़ो सतल की क्या है? खोज हुई, जिसको हमने पढ़ा था पीछे, जिसे मर्तकों का टीला क्या है कहा जाता है। अब बात करते हैं किसने खोज की थी? तो इसकी खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने इसकी क्या है? खोज की थी। और इसको इस शॉर्ट में क्या कहते हैं? आरडी बनर्जी। ये भी ध्यान रखें, हो सकता है आपको ये ना दिया हो राखलदास बनर्जी, तो आरडी बनर्जी इसमें क्या है ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। कब खोज की गई थी? 1922 में। किस सतल की? मोहनजोदड़ो सतल की क्या है? खोज की गई थी। अब बात करते हैं नदी की, क्या बात करते हैं नदी की, तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर क्या है? यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? लोथल सतल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबसे पहले तो यह याद रखेंगे, लोथल सतल जो है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। अहमदाबाद क्या है? गुजरात के अंदर यह स्थित है। अब बात करते हैं किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका महत्वपूर्ण यह ध्यान रखें, इसकी खोजकर्ता जो है, लोथल सतल की खोजकर्ता भी पूछा जा सकता है। तो खोजकर्ता जो है वो कौन है? तो इसका रंगनाथ राव द्वारा क्या है? इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज जो है वो 1955 से लेकर 1962 के मध्य चली थी। और वर्तमान में भी ये भी याद रखें, वर्तमान में भी इसकी क्या है? खुदाई जारी है। क्या है? वर्तमान में भी क्या है? इसकी खुदाई चल रही है। इसकी खोज कब की गई थी? 1955 से लेकर 1962 के मध्य किसके द्वारा? रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। और ये कहां स्थित है? तो अहमदाबाद जिले के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर ये क्या है? स्थित है। और भोगवा नदी के तट पर क्या है? स्थित है। यह भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, रोपड़ सतल की खोज किसने की थी? रोपड़ सतल की खोज जो है वो किसने की थी? हाल ही परीक्षा में क्या पूछा गया था? रोपड़ सतल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? नदी पूछी गई थी। तो रोपड़ सतल की खोज जो है वो किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया प्रथम सतल था। प्रथम सतल अगर पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया भारत में प्रथम सतल कौन सा था? तो वो कौन सा था? रोपड़ सतल था। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1955 में इसकी क्या है? खुदाई जो है, खोज जो है वो जारी हुई थी। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं रोपड़ सतल कहां स्थित है? तो पंजाब के रोपड़ जिले में, पंजाब के क्या है? रोपड़ जिले में स्थित है। और यह भी ध्यान है कि रोपड़ जिले का हाल ही में नाम बदल कर क्या है? रूपनगर। रोपड़ सतल का क्या है? रोपड़ जिले का क्या है? नाम बदल दिया गया है। उसकी जगह हो सकता है आपको रूपनगर मिल जाए। तो कहां स्थित है? पंजाब जिले में यह स्थित है। इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली बचता है नदी। तो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। और सतलुज जो है वो सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदी है। सबसे पूर्वी जो सिंधु की नदी जो है वो कौन सी है? सतलुज नदी है। यह भी ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा सतल जो है वो गुजरात में स्थित है? तो देखिए ए ऑप्शन, देखिए रंगपुर जो है वो गुजरात में स्थित है। काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। दूसरा बी लोथल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी। अहमदाबाद जिले में स्थित है। और
सुरकोटड़ा जो है ये भी क्या है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये भी ध्यान रखिए कहां स्थित है। हो सकता है आपको राज्य ना पूछा जाए सुरकोटड़ा स्थल जो है वो कहां स्थित है, तो आपको ऑप्शन इस तरीके से दे दिया जाए, काठियावाड़, अहमदाबाद, कच्छ, तो ये कच्छ जिले में स्थित है। लोथल जो है वो कहां स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। और रंगपुर जो है वो काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निम्न में से, सॉरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है पूछा गया, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। मांडा जो है वो स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। कहां स्थित है, अभी पढ़ा था हमने, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए। देखिए जुते हुए खेत या हल के साक्ष्य या सीढ़ीदार खेत के, या सी ऑप्शन आप समझ जाएंगे, काली चूड़ियां, इन सभी के अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहां से, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कालीबंगा स्थल से क्या है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य, हल के साक्ष्य और सीढ़ीदार खेतों के साक्ष्य और काली चूड़ियों के जो अवशेष जो है वो कहां मिले थे, तो कालीबंगा स्थल से मिले थे। और कालीबंगा स्थल जो है वो कहां स्थित है, तो स्थिति भी पूछी जा सकती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाए हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर ये क्या है, स्थित है। और अभी भी हाल ही परीक्षा में नदी पूछी गई थी इसकी भी, कि कालीबंगा स्थल जो है वो कहां स्थित है, तो घग्गर नदी कहां स्थित है, घग्गर नदी के तट पर क्या है ये स्थित है। कहां स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और हल के साक्ष्य, सीढ़ीदार खेत और काली चूड़ियां और जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य जो प्राप्त हुए, साक्ष्य यानी अवशेष जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अन्न भंडार कहां से प्राप्त हुए। अन्न भंडार, अन्न रखने के जो भंडार जो है वो कहां से प्राप्त हुए, उसके साक्ष्य जो है वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा स्थल से। क्या है, अन्न के भंडार। हड़प्पा सभ्यता से जो है वो अन्न के भंडार ही पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंटली, और यही अवशेष मिले थे यहां से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे। देखिए विशाल स्नानागार के साक्ष्य जो कहां से प्राप्त हुए थे, विशाल स्नानागार, दूसरा कांस्य निर्मित मूर्ति के जो अवशेष जो है, महिला की जो मूर्ति थी उसके अवशेष और विशाल स्नानागार दोनों के अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो वो हुए थे मोहनजोदड़ो से। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कहां से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 का महत्वपूर्ण यह भी ध्यान रखें, जो योगी बाबा जो बोलते हैं, जिसको अभी हाल ही में दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, या जिसको जो है वो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या है कंपेयर किया जाता है कि दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति के अवशेष जो कहां से मिले, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कहां से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से हुए थे। कांस्य निर्मित महिला की नगद मूर्ति जो है वो कहां से प्राप्त हुई थी, तो वो भी मोहनजोदड़ो से हुई थी। विशाल स्नानागार के अवशेष जो कहां से प्राप्त हुए थे, तो वो भी क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। कौन सा स्थल जो है वो हरियाणा में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। देखिए ए ऑप्शन राखीगढ़ी और बनावली दोनों ही क्या है, हरियाणा के अंदर हिसार जिले में स्थित है। और इनकी ये ध्यान रखिए, नदियां ध्यान रखिए, बनावली जो है वो सरस्वती और इसका जो राखीगढ़ी जो है वो घग्गर, दोनों जो है वो घग्गर और सरस्वती नदी तट पर क्या है, स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अग्निवेदी यानी हवन करने की जो लोहे की जो बनी होती है, अग्नि जो होती है, अग्निवेदी जो है उसके अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोथल से प्राप्त हुए थे। कहां से हुए थे, लोथल से प्राप्त हुए थे। हमने पीछे चर्चा की थी, एक बार फिर से चर्चा करें। लोथल स्थल की खोज जो है वो 1955 से लेकर 1962 के मध्य किसके द्वारा की गई थी, रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन जो बनता है
वो ये बनता है कि ये एकमात्र बंदरगाह स्थल है। क्या है? बंदरगाह। पूछा जाए बंदरगाह, पूछा जाए निम्न में से कौन सा स्थल बंदरगाह है, तो वो लोथल स्थल है, जो अहमदाबाद गुजरात राज्य में क्या है? स्थित है, और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यह भी एक बार फिर ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने के कारखाने का जो है अवशेष जो है, अवशेष या साक्ष्य, अवशेष या साक्ष्य जो है वो किस स्थल से प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चहुंदड़ों से प्राप्त हुए थे। कहां से? उसे चहुंदड़ों से प्राप्त हुए थे। और ये कहां स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है? पाकिस्तान में क्या है? ये स्थित है। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्मी में, जिन पे हमने चर्चा की, पूछे गए उन पे भी चर्चा की, काल पे भी चर्चा की, और अवशेष पे भी चर्चा की। तो हमें उम्मीद है कि ये आपका जो है ये टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर होगा। इससे बाहर जो है वो नहीं पूछा जाता, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए 2016, 17, 18 वो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खोजकर्ता या अवशेष या नदी, इतना ही क्या है डीपली नहीं पूछा जाता है। तो आपको कैसी लगी क्लास? उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। और अगर आप अभी तक हमारे सेरडा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और सेरडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और एक बात बताना चाहूंगा, पीडीएफ के लिए मैसेज आते हैं, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां से क्या आप अपलोड कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।